एक नारियल विक्रेता ने कुछ नारियल 215 रुपये में खरीदे। उनमें से कुछ नारियल बगैर लाभ हानि के 137.6 रुपये में बेच दिए। ये इसका विक्रय मूल्य है, ये इसका क्रय मूल्य है। ठीक है, उसमें से कुछ बेच दिए, कुछ बचे रहे होंगे। तो उसके पास कम से कम कितने नारियल शेष बचे, तो हम देख लेते हैं उसने कितने खरीदे हैं, कितने बेचे हैं और शेष कितने बचे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक नारियल की कीमत निकालेंगे। तो नारियल की जो कीमत होगी, नारियल की कीमत बराबर होगी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो होगा 215 और 137.6 का एचसीएफ। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक इसका दशमलव हटा दें, 137 60 दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे। ठीक है, और ये 21,500। इसका जब हम भाग विधि के द्वारा एचसीएफ निकालेंगे, तो भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालेंगे तो इसका आएगा 860। इसका एचसीएफ कितना आएगा, 860 आएगा। तो अब दशमलव के बाद 2 अंक लगा दिए हैं हमने, तो इसका जो एचसीएफ बनेगा वो बनेगा 8.6। कितना बनेगा, 8.6। तो एक नारियल की कीमत कितनी आएगी, 8.6 आएगी। ठीक है, तो 8.6 आएगी। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका एचसीएफ अगर 215 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 225 इंटू 8.6, और 137.6 के फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 16 इंटू 8.6। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो उसके पास कितने नारियल बचे। तो उसने बेचे, खरीदे कितने के थे, 215 रुपये के खरीदे थे। 215 रुपये के कुल नारियल खरीदे तो एक नारियल की कीमत कितनी है, 8.6। तो उसने खरीदे हुए नारियल की आ जाएंगे, खरीदे हुए नारियल आ गए। अब बेचा कितने का है, 137.6 रुपये में बेचा है, और एक नारियल की कितनी कीमत है, 8.6 है। तो टोटल बेचे हुए नारियल आ जाएंगे। जब इस 8.6 का 215 में भाग देंगे तो ये जाएगा 25 बार, और जब इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 16 बार। तो ये 25 से 16 घटा देंगे, 25 से जब 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। तो कितने से नारियल शेष बचेंगे, 9। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इससे भी निकाल सकते हैं, देखो 25 इंटू 8.6 है, तो ये खरीदे हुए नारियल कितने हैं, 25, और बेचे हुए नारियल कितने हैं, 16। तो 25 से 16 चले गए तो शेष नारियल कितने बचे, 9। वो यहाँ से आ गया। ठीक है, एक आयताकार सतह की लंबाई 25.27 मीटर और चौड़ाई 22.61 मीटर है। तो लंबाई कितनी है, 2527 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो है वो है 2261 सेंटीमीटर। ठीक है, संपूर्ण सतह को ढकने के लिए न्यूनतम टाइल्स की आवश्यकता ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम टाइल्स की हमें आवश्यकता है, तो हम इसकी भुजा निकाल लेंगे। तो जो भुजा होगी टाइल्स की वर्गाकार होगी, तो भुजा के लिए हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो भुजा के लिए हम एचसीएफ निकालेंगे। तो इन दोनों का अंतर देख लीजिए, 2527 और 2261 का जो अंतर आएगा वो 266 आएगा। लेकिन 266 का इन दोनों में भाग तो जाएगा नहीं। जब जाएगी नहीं तो इसके हम फैक्टर करेंगे। जब इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 133 इंटू 2। 2 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि आखिरी में 7 आ रहा है, 1 आ रहा नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 133 का भाग चला जाएगा। तो जो टाइल्स होगी वो वर्गाकार होगी। वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा जो होगी वो कितनी होगी, 133 सेंटीमीटर। ठीक है, 133 सेंटीमीटर एचसीएफ निकल आया। तो एक वर्गाकार भुजा की जो लंबाई होगी वो 133 होगी। तो हमसे न्यूनतम टाइल्स की संख्या पूछी, तो न्यूनतम टाइल्स की संख्या के लिए मैक्सिमम भुजा होनी चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए अधिकतम के लिए हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो अब हमसे पूछिए न्यूनतम टाइल्स की संख्या, तो ये हो जाएगी जो आयताकार सतह है उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 133 इंटू 133, भुजा का स्क्वायर। टाइल्स वर्गाकार है। ठीक है, तो ये 133 का भाग जब हम 2261 में देंगे तो ये जाएगा 17 बार,
और जब 133 का भाग जब हम 2527 में देंगे तो ये 19 बार जाएगा। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 19 को गुणा 17 में करेंगे तो आ जाएगा 323। तो कितनी टाइल्सों की आवश्यकता होगी? 323 टाइल्सों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोन दूध, 63 लीटर डबल टोन दूध है। दूध विक्रेता को न्यूनतम डब्बे में भरना है। तो न्यूनतम डब्बों में भरना है, तो जब न्यूनतम डब्बों में भरना है तो मात्रा जो होगी प्रत्येक डब्बे में बराबर बराबर होगी और अधिकतम होगी। तो मात्रा बराबर बराबर होगी और अधिकतम होगी। भाई जब मात्रा अधिकतम होगी तभी तो न्यूनतम डब्बे हो पाएंगे। तो मात्रा अधिकतम और बराबर होने के लिए हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो 21 लीटर, 42 लीटर और 63 लीटर का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 21 × 1, ये हो जाएगा 21 × 2 और ये हो जाएगा 21 × 3। तो जो हमारा एचसीएफ निकल आया वो कितना आया? 21 निकल आया। एचसीएफ हमारा 21 आ गया। तो जब हमारी मात्रा प्रत्येक डब्बे में मात्रा जो होगी वो 21 लीटर की होगी, 21 लीटर की होगी, सभी में बराबर बराबर भरा जाएगा। तो देखेंगे कुल कितने डब्बों की ज़रूरत है। तो हमारे पास गाय का दूध है 21, भरा कितना जाएगा? 21। ठीक है, तो 42 लीटर टोंड दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है तो 21 के कितने डब्बे होंगे? और 63 लीटर दूध में 21 के कितने डब्बे होंगे? ये एक डब्बा हो गया, ये दो डब्बे हो गए। 21 का 42, 21 में 63, 3 2 5 और 1 6। तो कितने न्यूनतम डब्बों में भरा जाएगा? 6 डब्बे में भरा जाएगा। अगर क्वेश्चन होता कि एक डब्बे में ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूध आएगा कि अब वो आपस में मिल ना सके, तो हमारा वो आंसर आता है 21 लीटर दूध आएगा प्रत्येक डब्बे में अधिकतम। और न्यूनतम डब्बे मतलब कम से कम डब्बों में कितने में आएगा? तो वो हमारा 6 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 1000 पेन तथा 910 पेंसिल कितने अधिकतम विद्यार्थियों को बांटी जा सकती हैं जिससे सभी को बराबर बराबर पेन और बराबर पेंसिल मिले। तो पेन कितने हैं? 1001। पेंसिल कितनी है? 910। तो अधिकतम विद्यार्थियों को बांटना है, तो अधिकतम विद्यार्थियों को बांटना है तो इसका मतलब अधिकतम विद्यार्थी को बांटना है तो हमें क्या निकालना होगा? एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, तो अधिकतम विद्यार्थी कितने होंगे? तो 1001 का अगर हम एचसीएफ 910 का एचसीएफ निकालें तो इन दोनों में जो अंतर होगा वो कितने का होगा? 91 का होगा। इन दोनों में कितने का अंतर होगा? 91 होगा। 91 का भाग 910 में देंगे तो चला जाएगा और 1001 में देंगे तब भी चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 91। ठीक है, तो कितने अधिकतम विद्यार्थियों को बांटी जा सकती है? तो 91 अधिकतम विद्यार्थियों को बांटी जा सकती है। कितने को बांटी जा सकती है? 91 अधिकतम विद्यार्थियों को पेंसिल और पेन बांटे जा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन होता है कि एक विद्यार्थी को कितने पेन मिले और एक विद्यार्थी को कितने पेंसिल मिली तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखो पेन कितने हैं? 1001 और पेंसिल कितनी है? 910 है। 1001 के फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 91 इंटू 11 और इसको हम फैक्टर करेंगे तो 91 इंटू 10 आ जाएगा क्योंकि है पेंसिल। ठीक है, ये है पेन। ठीक है, तो विद्यार्थियों को कितने विद्यार्थियों को मिल रहा है? 91 विद्यार्थियों को मिल रहा है। तो एक विद्यार्थी को कितने कितने पेन मिलेंगे? तो एक विद्यार्थी को 11 पेन मिलेंगे। ठीक है, एक विद्यार्थी को कितनी कितनी पेंसिल मिलेंगी? तो एक विद्यार्थी को 10 पेंसिल मिलेंगी। तो एक विद्यार्थी को 10 पेंसिल मिलेंगी और एक विद्यार्थी को 11 पेन मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर होता है जब हमसे ये पूछा जाता है कि एक विद्यार्थी को कितने पेन मिलेंगे और एक विद्यार्थी को कितनी पेंसिल मिलेंगी। ठीक है, एक विद्यार्थी को कितनी पेंसिल मिलेंगी और अधिकतम कितने विद्यार्थियों को मिलेगा तो वो हमारा आंसर 91 होता। तो हमारा आंसर ए पार्ट हो गया।
रमेश के पास 44 अमरूद, 66 संतरे तथा 110 नारंगी के पौधे हैं। ऐसी कितनी न्यूनतम लाइन होंगी जिनमें प्रत्येक लाइन में एक ही प्रकार का पौधा और सभी लाइनों में पौधों की संख्या समान हो? तो न्यूनतम लाइन निकालना है तो उसके लिए अधिकतम पौधे हो रहे होंगे। तो अमरूद कितने हैं? 44, 66 संतरे हैं, 110 नारंगी हैं। तो प्रत्येक लाइन में एक ही प्रकार का पौधा हो और सभी लाइनों में एक ही समान संख्या हो। तो एक ही प्रकार का पौधा हो तो लाइनें जब न्यूनतम है तो पौधे अधिकतम होंगे। जब पौधे अधिकतम होंगे तो पौधे अधिकतम होने के लिए हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो 44 जो होता है वो 22 × 2 होता है, 66 22 × 3 होता है, 110 22 × 5 होता है। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल आया? 22 निकल आया, जो कॉमन फैक्टर था। तो 22 पौधे हर लाइन में होंगे, अधिकतम 22 पौधे हर लाइन में होंगे। तो हमें निकालना है न्यूनतम लाइन। तो 44 अमरूद के पौधे हैं और एक लाइन में 22 हो रहे हैं, तो कितनी लाइनें हो जाएंगी? 66 संतरे के पौधे हैं और एक लाइन में 22 हो रहे हैं, और 110 नारंगी हैं, हर लाइन में 22 हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 लाइनें हो जाएंगी, यहाँ 3 लाइनें हो जाएंगी, यहाँ 5 लाइनें हो जाएंगी। टोटल कितनी हो जाएंगी? 5 3 8 तो 10 लाइनें हो जाएंगी टोटल। ये हमारा आंसर है।